हमारे बीच आदरणीय समिति के बिल्कुल विजय शर्मा जी पधारे हैं। गुलाबी रंग का कुर्ता उन्होंने पहना है। मैं आपकी आयु को प्रणाम करता हूँ। इस आयु में भी वो गुलाबी रंग का कुर्ता पहन के घूमते हैं। एक और व्यक्ति हमारे बीच कुर्सी लेकर आए हैं, पता नहीं किसकी है। भजन लाल जी की तो नहीं है। सब लोग अच्छे हैं। आइए मैं शुरू करता हूँ 4 पंक्तियों से। आपने मंच पे तरह तरह की कविताएं देखी हैं। मारुति नंदन मंच से फरार है। बहुत बढ़िया कविता उन्होंने गधे पे सुनाई। उनकी कविता सुन के 2 महिलाएं घर पे गई तो आपस में बात कर रही थी कि क्या सुना। बोले गधे की कविता सुनी। बात बारीक है। उसके बाद आदरणीय सबिया जी ने और हमारे संचालक महोदय के बीच आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखा। अद्भुत। सबिया जी ने बहुत बड़ी बात कही कि यार फूल नहीं होता है बिकने के लिए। वो नहीं जानती हैं कि ये किशनगढ़ है और ये सामने बैठे हुए किशनगढ़ के छटे छटाए लोग हैं। उनने कहा कि यार फूल नहीं होता है बिकने के लिए। आप अगर मुझे आदेशित करें तो उनको जवाब दे दो। मैं एक छोटी सी बात कह दूं। उनने कहा कि यार फूल नहीं होता है बिकने के लिए। ये किशनगढ़ के लोग हैं। अपने को न दे तो पराये को दे दे। जो घर आया है उस घर आए को दे दे। और किशनगढ़ में फूल बेचना खरीदना किसको है। इनको तो कुछ दिन के लिए किराए पे दे दे। आइए, इस समय भी आप तालियां बजा रहे हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति अपने शरीर का 40% बल्ली पर टिकाकर खड़े हैं और पीछे कुछ युवा खड़े हैं। मैं आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। आप थोड़ा सा अच्छे से खड़े हो। आइए मैं शुरू करता हूँ 4 पंक्तियों से। आपने मन से सुना है। मेरी एक बात भैया को समझ में आ गई। आप मन से सुनिएगा, मैं भी शुरू होता हूँ। हाँ होता है इसमें कई बार। इसमें तो क्या कह सकते हैं। कुछ लोग अभी भी घर पे जा रहे हैं। ये हाँ, मेरा निवेदन है कि वो लोग अपने ही घर पे जाएं, क्योंकि ये किशनगढ़ है, समाज सेवियों की जगह है। सुनिएगा कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। ताली नहीं भैया, घर वाली मतलब एक। कई बार कंफ्यूजन होता है। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इन तीनों के सरनेम अलग अलग है। ये बारीक बात है। जिन्हें समझ में आए वो तालियां बजाकर बताएं कि वो 10वीं पास है। इतने लोग 10वीं पास है, मेरा काम चल जाएगा। सुनेगा कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। ससुराल में भी 3-3। आपने जबरदस्ती पैसे बर्बाद किए। आप खुद ही गा सकते थे। इतना बढ़िया आप गाते हैं भैया। और आपको बताऊं, आप तो बहुत अच्छे श्रोता हैं। हम कई बार ऐसी जगह जाते हैं जहां आप जैसे लोग नहीं मिलते हैं। पुष्कर जी में गधा मेला लगता है, उसमें हम जाते हैं। कवि सम्मेलन होता है, सारे कवि। वहां आप जैसे ऐसे लोग नहीं बैठते हैं। वहां वो लोग बैठते हैं जो गधा बेचने और खरीदने आते हैं। और वो कवियों को भी उसी निगाह से देखते हैं जिस निगाह से वो गधे बेचने और खरीदने आते हैं। और कहते हैं कि यार माल तो अच्छा है। हम उनसे कहते हैं कि कविताओं पे ध्यान दीजिए, तो वो कहते हैं अपना काम कीजिए। हमारे मारुति नंदन ने एक बार वहां कविता सुनानी शुरू की थी, यही गधे वाली। तो इधर से इसने कविता शुरू की, सामने से गधे ने बोलना शुरू कर दिया। इधर से मारुति कविता पढ़े, उधर से गधा बोले। तो संयोजक को कहा मारुति जी ने कि उस गधे को चुप कराओ। संयोजक ने कहा कि वो गधा भी यही कह रहा है। मैं कहूंगा नहीं तालियां बजाने के लिए, मन करे तो बजा सकते हैं थोड़ी बहुत। सुनिएगा कि जो बात, मैं बारीक बातों का कवि हूं श्याम जी। आज हमारे केसर देव जी से मैंने पूछा था, बड़ी सामान्य सी बात। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जापान में महिलाओं की शक्ल मिलती जुलती है। तो मैंने इनसे बड़ी सामान्य सी बात पूछी। अभी आपके इलाके के हैं, जवाब यही दे सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कि अगर आपकी साली की, जी बिल्कुल इनसे जवाब लिया जाएगा सर। और आपसे मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा इस समय, क्योंकि अभी लिफाफा बाकी है। बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं श्याम जी। इनके सम्मान में एक बार आप तालियां बजाएं। इनका फोन आया था मेरे पास, तो कह रहे थे कि आपको आना है मेला समिति में, आपका स्वागत है, बजट भी बता दीजिए। तो मैंने कहा कि बालाजी का धाम है, इतना बड़ा मंच है, क्या बजट मांगना, आपने जो सोचा हो उससे 2000 रुपये कम दे देना। तो इन्होंने कहा कि आ जाओ, 2000 ही सोचे हैं।
तो इतने अद्भुत व्यक्ति आपके बीच हैं। मैंने आज पूछा केसरदेव जी से कि अगर आपकी साली और पत्नी एक जैसी दिखती हो, देखिए किशनगढ़ वालों में बारीक बातों का कवि हो, आप अगर बारीक बात पकड़ लेंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगा। मैंने बड़ा सामान्य सा प्रश्न किया कि अगर आपकी साली और आपकी घरवाली बिल्कुल एक जैसी दिखती हो तो आप कैसे पहचानेंगे? इनने कहा कि मुझे पहचानने की जरूरत ही क्या है। बढ़िया है। आइए मैं शुरू करता हूं। हाँ। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार। 4 पंक्तियां और सुनेगा। कि चिपकी हो समस्याएं जो बेताल की तरह, पत्नी भी नहीं लाई हर साल की तरह। साली अगर मिले हमें उर्फी जावेद सी, साली अगर मिले हमें उर्फी जावेद सी, किस्मत अगर मिले तो भजन लाल की तरह। वाह वाह। आइए, लेकिन मैं आपसे फिर कह दूं, मैं किसी दल का कवि नहीं हूं। अभी तक मुझे ये संशय था कि आप कविताएं कैसे सुनेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बड़ी भीड़ में तो कविताएं सुन ली जाती है, अंत में जो लोग बसते हैं उनके बीच कविताएं मुश्किल से सुनी जाती है। लेकिन आप सबने तालियां बजाकर मुझे आश्वस्त किया कि किशनगढ़ में आज भी कविताएं पूरे मन और पूरे दिल से सुनी जाती है। तो मैं बधाई देता हूं आप सबको कि आपने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। अब तक मैंने जो भी कहा उसे भूल जाइए। मैं मूल काव्यपाठ की शुरुआत करता हूं। एक बदतमीज आवाज उठी है केरल से, जिसने कहा कि सनातन डेंगू है और मलेरिया है। अगर आप लोग मुझे आदेशित करें तो मैं इस विषय पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत आपका आदित्य भैया, बहुत खूब पढ़िए। सनातन। एक बदतमीज ने कहा है कि सनातन डेंगू है और मलेरिया है। पढ़ी। सनातन डेंगू। सर ने मुझसे कहा है कि मेरी आवाज बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, कम से आवाज ही पसंद आई और चीज नहीं आई। तो मैं कवि हूं और क्या पसंद आ सकता है। आइए सुनिएगा, ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, मैं इसमें पढ़ना नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बदतमीज ने खड़े होकर यह कहा है कि हमारा धर्म डेंगू है और मलेरिया। हाँ हाँ। इनका इलाज मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं। अब तक आपसे तालियों के लिए कहा है, लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा कि इन 4 पंक्तियों के बाद या तो एक एक व्यक्ति की ताली उठ जाएगी या फिर एक भी व्यक्ति की ताली नहीं उठेगी। मैं दावा कर रहा हूं। स्वागत। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे एक व्यक्ति की ताली नहीं चाहिए, लेकिन अगर बजे तो पीछे तक के लोग, कुर्सियों पर बैठे लोग और ये खड़े हुए लोग, मैं एक एक व्यक्ति के हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं। केवल 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए। कि सूर्य से सचेतन सनातन पे संशय हो, सावचेत रहो इंसाफ किया जाएगा। सूर्य से सचेतन सनातन पे संशय हो, सावचेत रहो इंसाफ किया जाएगा। भारतीयता की भावना से जो भरे नहीं हो, रुख अब उनके खिलाफ किया जाएगा। तो राम जी के मंदिर पे केस चलवाने वालों, सोच भी न लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। और देश के विरुद्ध एक शब्द भी निकाला यदि, सीधे बुलडोजर से साफ किया जाएगा। वाह 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 वाह। आभार, बहुत अच्छी तालियां बजाते हैं आप, क्या मन से सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां इस राजस्थान की मिट्टी के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे मन दीजिएगा। मैं किशनगढ़ की धरती पे खड़ा हूं। स्वागत आपका। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। अच्छी, अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप। आभार। वाह वाह, बढ़िया है। अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों के ताप से। मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी। मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी। धरती ये धन्य हो गई राणा प्रताप से। वाह वाह वाह, धरती ये धन्य हो गई राणा प्रताप। वाह। कैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को हीरो चुन के बैठे हैं हम।
वो एक पाकिस्तान का गायक आया, उधड़ा हुआ बदोबदी, देखा आपने वो उधड़ा हुआ गायक? उसका एक गाना वायरल हुआ, बदोबदी हमने वायरल कर दिया पूरे देश भर में, पूरे विदेश में। मैं एक पंक्ति आपसे कह दूं, पाकिस्तान के लिए मंच से भी कहा है, हमें पाकिस्तान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली में गया था और मुझे एक भिखारी मिला था, उसने कहा कि साहब भीख दो, मैं पाकिस्तान का हूं। मैंने कहा साले पाकिस्तान का है तो वहां जाके भीख मांग। बोले साहब वहां किससे मांगू, वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। वाह 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 वाह। नहीं नहीं, तालियां गलत जगह बजाई है आपने। तालियां आपने गलत जगह बजाई है सर। अगली बात जो कहूंगा वो समझेंगे तो बड़ी तालियां उठेंगी किशनगढ़ की। मैंने उससे कहा कि भीख दो, क्यों? बोले साहब भीख दो, मैं पाकिस्तान का हूं। तो मैंने कहा पाकिस्तान का है तो वहां जाके भीख मांग। बोले साहब वहां किससे मांगू, वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे नए राष्ट्रपति आए हैं अलवी साहब, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, उनसे मांग। उसने कहा कि साहब मैं ही तो हूं। वाह, बताओ ऐसे देश की हम चिंता कर रहे हैं? 2 कौड़ी के लोगों को हमने सुपरस्टार बना दिया। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। देश की दशाओं या दिशाओं पे जो घात करे, ऐसे दुष्ट दानवों से द्वंद्व होना चाहिए। तो विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली सभ्यता से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और कूल है मटकाने वाले भांडों को न हीरो कहो, हीरो अपना विवेकानंद होना चाहिए। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर रह गई, थोड़ा दोनों हाथ उठाइए एक बार जोरदार। और किशनगढ़ वालों, आपसे तो मैं वैसे ही प्रभावित हूं, क्योंकि आपने इतना बढ़िया आज कवियों को सुना है। किशनगढ़ में मैं आज कुछ समय पहले आया था, 6 महीने पहले। मैंने आपका जलवा उस दिन आते ही देख लिया था। मैं आया था कार से, तो मेरी गाड़ी ज़रा खराब हो गई थी। तो मैंने किशनगढ़ के पास एक बॉडी पे जाके कहा कि भैया कार में पेट्रोल खत्म हो गया है, ज़रा टॉर्च वॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है। वो अंदर गया और अंदर से माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा भाई ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोला साहब चेक करके देखो, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, और होगा तो कल पूरे किशनगढ़ को। लेकिन मैं 4 पंक्तियां ईमानदारी से कहूं, अब तक आपसे कहा है कि तालियां बजाइए। इस चौथी पंक्ति पे राजस्थान की मिट्टी धड़के आपके अंदर, तो मेरा दावा है कि आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और आप सब लोग जो कविता सुनने के लिए बैठे हैं, आपके चरणों में रखता हूं। कविता सुनने वाले लोग अब बचे नहीं हैं। उदासी क्या करेगी अगर हृदय में हर्ष जिंदा है, सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। या आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर दिल में प्रभु श्री राम के आदर्श जिंदा है। वाह 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 वाह। एक बदतमीज ने कह दिया कि राम कौन है, राम होने के प्रमाण लाओ। मैं एक जगह गया था यूनान, वहां एक शहर है मैसिडोनिया, 30 फुट ऊंची मूर्ति है सिकंदर की। किसी ने कहा कि ये सिकंदर वीर। मैंने कहा ये वीर क्यों? बोले जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं, मुझे एक एक राम भक्त की तालियां चाहिए। उसने कहा कि ये सिकंदर वीर जिसने दुनिया में सब जीता, जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। वाह 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 वाह। किस संस्कृति से आते हैं हम लोग? देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं किशनगढ़ में, मुझे राजस्थान के पानी की तालियां चाहिए। चौथी पंक्ति पर, देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की, और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बताओ, और हम लोड लेके बैठे, पाकिस्तान क्या कर लेगा? पाकिस्तान को निपटाने के लिए तो हमारे प्रदीप पवार जी ही काफी हैं। आज इन्होंने सबिया जी को पाकिस्तान ही समझा था, आपने देखा होगा नोकझोंक में। ये तो सब आनंद है मंच की। आप इस समय तक बहुत बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन आज का अगर ये हो गया हो, आपको लगा हो कि ठीक कवि बुलाए गए, तो एक बार इस आयोजन समिति के लिए आपकी सब लोगों की जोरदार तालियां बजनी चाहिए निसंदेह, क्योंकि प्रदीप पवार जी ने संचालन बहुत अद्भुत किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
सचमुच उन्होंने इस कवि सम्मेलन को, इस लड़खड़ाते हुए कवि सम्मेलन को दोनों पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया। निसंदेह आपका सचमुच योगदान बड़ा है और वो आदमी भी बहुत बड़े हैं। मैं उनके घर गया था अभी कुछ दिनों पहले, तो बहुत दिल के बहुत बड़े आदमी है। मैं इनके घर पे गया था तो मैंने जाके इनके पैर छुए। आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने जेब से 10,000 रुपए की गड्डी निकाल के दे दी। आगे सुनो। 10,000 की गड्डी निकाल के दे दी इन्होंने। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे घर में परंपरा है, मैं राजपूत आदमी हूं, जब भी कोई छोटा आकर पैर छूता है तो जेब में जितने पैसे होते हैं निकाल के दे दिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा लालची व्यक्ति हूं, मैंने इनकी धर्मपत्नी के भी पैर छुए। बजा दीजिए तालियां, रोक के क्यों बैठे हैं? बजाइए आराम से, क्या दिक्कत है? मैंने इनकी धर्मपत्नी के पैर छुए तो उन्होंने भी 5,000 रुपए निकाल के दे दिए। मैं थोड़ा और लालच में आया, मैंने इनके घर पे एक एक रिश्तेदार के पैर छुए, इनके नौकर तक को नहीं छोड़ा। प्रेम अंकल, मेरे पास 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी और मैं घर से निकलने को था तो इन्होंने अपनी बच्ची को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तालियां गलत जगह बजाते हो किशनगढ़ वालों। बात अगली है, बात ये नहीं है कि 25,000 गए, बात ये है कि जो मेरी जेब में 300 रुपए थे। आइए मैं आपको सुना देता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। और इन सब, मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं किशनगढ़ वालों, मैं इन सब कवियों से अच्छा कवि हूं, क्योंकि ये सारे कवि बड़े बड़े नेताओं का मजाक उड़ाते हैं। मैं कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाता, और विशेषकर राहुल गांधी जी का तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाता हूं। हमारे आदरणीय केसरदेव अंकल पीछे उपस्थित हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि कवियों, राहुल गांधी का मजाक कभी मत उड़ाओ, क्योंकि वो तो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता हूं, मेरी आदत है, मैं कभी भी राहुल गांधी जी का मजाक नहीं उड़ाता हूं। इतने भोले व्यक्ति हैं बेचारे, उनका क्या मजाक उड़ाना। देखो, मोदी जी कहते हैं जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, अमित शाह जी कहते हैं जो मैं नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। राहुल जी सीधे आदमी, बोले भैया मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूं और क्या करता हूं। हमारे वहां से गुजरे थे मंडाना के आसपास से, तो किसानों को देखा तो बुलाया कि क्या हो गया है, मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? तो किसानों ने कहा कि साहब फसल बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों बोई थी? किसानों ने हाथ जोड़े कि साहब आप यात्रा ही करो। इससे खतरनाक काम तो उन्होंने आगे किया, केशवराय पाटन के आसपास गन्ने के खेत में घुस गए। तो लोगों से पूछा कि ये क्या है? लोगों ने कहा कि साहब ये गन्ना है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये वही गन्ना है जिस पे गुड़ लगता है? तालियां गलत जगह बजाते हैं आप, बात तो आ रही है। उनने पूछा कि क्या है वही गन्ना है जिस पे गुड़ लगता है? लोगों ने हाथ जोड़े कि हाँ साहब ये वही गन्ना है जिस पे गुड़ लगता है। तो उनने पूछा कि इस पे गुड़ कब लगेगा? लोगों ने कहा कि जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूं, भोले व्यक्ति हैं। कोटा में तो और बड़ा काम किया उन्होंने, किसानों को देखा और कहा कि देखिए भैया, मैंने देखा है कोटा में गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोग कोयला खा रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने कोहनी मारी कि कोयला नहीं है, वो सिंगाड़े खा रहे हैं। नहीं कहा उन्होंने ऐसा कि कोयला नहीं खाइए, वो शिंगाई खाइए, शिंगाई कहा। तालियां बजती है इस बात पे, आप तालियां क्यों रोक के बैठते हैं? मजे लीजिए, आप भी आनंद लीजिए। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। देखिए मैं आपको एक अच्छी बात कह दूं, अब मुझे नहीं पता आप इस समय क्या सुनेंगे, लेकिन आपने अभी तक मुझे बहुत मन से सुना है। बिल्कुल स्वागत। मैं 8 से 10 पंक्तियां केवल अपने राम के लिए पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। मुझे नहीं पता इस भीड़ में कितने लोग हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अगर आप तालियां बजाकर मुझे बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोग सनातन धर्म को मानने वाले बैठे हुए हैं। और जो तालियां नहीं बजाएंगे मैं समझ जाऊंगा कि ये हैदराबाद से आए हैं। क्योंकि मैं आपको एक अच्छी बात कह दूं, इस देश में ऐसे लोग आए जो कहते हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं चौथी पंक्ति गाऊंगा नहीं, आप लोग मेरी जगह गा देंगे, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। अच्छा है। ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। जिस दिल में भी सम्मान
तेरे नाम का नहीं। वाह। उन लोगों के इस देश में रहने से लाभ क्या, उन लोगों के इस देश में रहने से लाभ क्या, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आभार। क्या मन से सुनते हैं आप? बढ़िया है। क्योंकि हमारे राम हैं कौन? हिंदू संस्कृति की जो पहचान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का स्वाभिमान बनाया जाता है। मालाएं आती रहेंगी, क्रम चलता रहेगा। और मैं तो कॉन्फिडेंस का कवि हूं। कई बार कवि डगमगा जाते हैं, मैं डगमगाता नहीं हूं, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ही खराब है। आपको पता है मैं टीचर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, और बच्चों को पढ़ाना इस समय आसान काम नहीं है, क्योंकि बच्चे पैदा होना बंद हो गए, बाप ही हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग में। मैंने पूछा एक बच्चे से, मैंने कहा लड़की में कौन सी की मात्रा लगेगी? बोले लड़की बताओ। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, लड़की में कौन सी की मात्रा लगेगी, बता फटाफट। बोले नहीं नहीं लड़की बताओ। अगर लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की लगा देंगे, छोटी हुई तो छोटी की लगा देंगे। मैंने कहा बराबर हुई तो बोले मैं खुद लग जाऊंगा। तालियां बजाएं एक बार जोरदार। गन्ने से रस निकाल रहा हूं। और मैं मास्टर हूं, मास्टरों का मैं आपको बता दूं, मास्टरों की यह हालत है। मेरे घर में सरकारी मास्टर हैं, आदरणीय प्रदीप जी भी सरकारी मास्टर हैं। सरकारी मास्टरों की यह हालत है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है इनकी। हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनके घर पे एक भी मेहमान ना आते हुए देखा। अरे मैंने कहा तुम शर्म करो, तुम्हारी 1.5 लाख तनख्वाह हो गई, कभी चाय वाय पे भी बुला लिया करो। तो एक दिन एक मास्टर के दिमाग में आया कि आओ पूरे स्टाफ को चाय पे लेके चलते हैं। वो अपने सारे स्टाफ को चाय पे लेके गया, तो पत्नी ने सर पीट लिया कि काहे को चाय पे लेके आ गए, घर में तो शक्कर ही नहीं है। ये उनकी स्थिति है जिनकी तनख्वाह। बोले क्या करे घर में शक्कर नहीं। मास्टर ने कहा तू तो चाय बना, बाकी मैं देख लूंगा। वो सारी फीकी चाय लेकर अपने मास्टरों के पास गए और कहा कि देखो भैया, इनमें से कोई एक चाय फीकी है, वो जिसके भी हिस्से में आएगी कल उसके यहां पे सब पार्टी करने चलेंगे। नहीं बात आपने फिर ताली गलत जगह बजाई। सब चाय पी गए, किसी ने नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा। पीटीआई तो गजब कर गया कि भाभी जी इतनी भी क्या शक्कर डालती हूँ, मेरे तो पहले ही शुगर है। ऐसे तो जीव है। लेकिन आइए मैं 10 पंक्तियां पढ़ता हूं, काव्य पाठ का समापन करता हूं। आप बहुत अद्भुत सुनते हैं, एक बार आप अपने सम्मान में तालियां बजाइए। इस क्रम पर भी आपने क्या मन से सुना है? स्वागत स्वागत। कि हिंदू संस्कृति की जो पहचान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का स्वाभिमान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का राम से नाता है, वही हमारे भारत भाग्य विधाता हैं। राम समाए हर धड़कन हर प्राणों में, राम रमे रामायण वेद पुराणों में, हमको तो जन जन के दिलों में राम दिखाई देते हैं। राम की मूरत में ही चारों धाम दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, थोड़ी जोरदार कीजिए तालियों को, मैं बात बढ़ाता चलूंगा। कौन है हम सनातन वाले कि हमने कब मस्जिद को तोड़ा या मीनारों पर वार किया? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा मंच भी सुने। हमने कब मस्जिद को तोड़ा या मीनारों पर वार किया, विश्वासघात के घाव सहे भाई जैसा सत्कार किया। हम वंदे मातरम का विरोध सुनकर भी हरदम मौन रहे, जब राम लला पर प्रश्न उठे विषघूट निकल कर गौन रहे। हर बार दिया है अभयदान, हम में ऐसी खुददारी है, शिशुपालों को ये सूचित हो हम चक्र सुदर्शन धारी हैं। वाह 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 वाह। शिशुपालों को यह सूचित हो, तालियां बढ़ाइएगा, मैं बात की कटुता बढ़ाता चलूंगा। शिशुपालों को यह सूचित हो हम चक्र सुदर्शन धारी हैं, अपने आराध्यों का मजाक अब सहन नहीं कर पाएंगे, भाईचारे का कुटिल बोझ अब वहन नहीं कर पाएंगे। हम सूर्य पूजने वाले हैं, चंदा से हमको बैर नहीं। अगली पंक्ति पे उत्सव को महोत्सव बनाइएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं कि हम सूर्य पूजने वाले हैं, चंदा से हमको बैर नहीं, लेकिन जो उठे सनातन पर उन उंगलियों की खैर नहीं। लेकिन जो उठे सनातन पर उन उंगलियों की खैर नहीं। ऐसा गूंजेगा शंखनाद सारे बादल छट जाएंगे, त्रिनेत्र खुलेंगे शंकर के गद्दार शीश कट जाएंगे।
तो सत्य की जय हो, न्याय विजय हो, लक्ष्य हमारा प्रखर रहे। मैं इशारे में बात कह रहा हूं, इशारों में तालियां दीजिएगा। सत्य विजय हो, न्याय की जय हो, लक्ष्य हमारा प्रखर रहे। सिर्फ अयोध्या नहीं, कृष्ण की मथुरा भी अब निडर रहे। आहा, और धर्म ध्वजा न मैली हो, संस्कृति का ऊंचा शिखर रहे। सत्य सनातन धर्म हमारा युगों युगों तक अमर रहे, युगों युगों तक अमर रहे। कौन है हम लोग? प्रभुता और में पशुता में अंतर आह्वान नहीं भूले हैं हम। वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है राम पर कि राम हुए कि नहीं हुए, जो खुद रामनवमी के दिन बंद रहती है। वो लोग प्रश्न उठाते हैं राम पर, प्रभुता और पशुता में अंतर आह्वान नहीं भूले हैं हम। गांडीव खूंटी पर टांगा है, संधान नहीं भूले हैं हम। वाह, ना अवसादों में बम फोड़े, ना उन्मादों में वार किया। हमने नारी को शक्तिमान, सम्मान, ज्ञान, अधिकार दिया। पौरस जैसा रणवीर दिया, माया तचकर महावीर दिया। जब दंभ किया दानवता ने, नरसिंह बन सीना चीर दिया। तुम खुद पाओगे ऋषियों के पद त्राण मिलेंगे धरती में। करो खुदाई, खुदा नहीं भगवान मिलेंगे धरती में। वाह 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 वाह, भगवान मिलेंगे धरती में। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि भारत मां की जयना कहने वालों को ये खबर रहे। भारत मां की जयना कहने वालों को ये खबर रहे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, परिणामों पर नजर रहे। और धर्म ध्वजा न मैली हो, संस्कृति का ऊंचा शिखर रहे। सत्य सनातन धर्म हमारा युगों युगों तक अमर रहे, युगों युगों।